ओके जी, तो अब आते हैं फॉर्म के इवेंट्स। अब मतलब कि फॉर्म पर कौन सी अकरेंस होनी चाहिए तब आपका फॉर्म जो है वो काम करे, वो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जो है वो इनिशियलाइजेशन आ जाती है या इनिशियलाइज आता है। इनिशियलाइज क्या होता है? ये इवेंट हमेशा तभी ट्रिगर होगा जब बिफोर द फॉर्म इज लोडेड और डिस्प्लेड। फॉर्म के लोड होने से पहले या उसके डिस्प्ले होने से पहले ये जो है वो आपका ये वाला इवेंट अकर हो जाता है। When the form is being configured among different form events, this event occur first of all। सबसे पहला इवेंट इनिशियलाइज का होता है। उसके बाद होती है लोडिंग का इवेंट, जब आपका फॉर्म लोड हो रहा होता है। ठीक है। ओके जी, तो जो फॉर्म का लोड होता है ना, ये वाला हमेशा इवेंट वो होता है जब फॉर्म लोड हो रहा होता है। ठीक है। जब फॉर्म फुल स्क्रीन पर अपीयर होने से थोड़ी देर पहले जो इवेंट अकर होता है वो होता है लोड का इवेंट। Load event occurs from after initialization event. It is most commonly used event। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दिया टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, लोडिंग के दौरान ही फॉर्म का जो है वो नेम क्या हो जाए, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट हो जाए, यानी कि उसका नेम चेंज हो जाए, तो वो ये होगा। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट यानी कि जो हमारा फॉर्म है ना, वहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा उसको जो है वो कहते हैं वेलकम के ऊपर, कि हमारा फॉर्म का जो ऊपर लिखा होगा ना लोडिंग के दौरान पर हमें वेलकम शो होगा। उसके बाद जैसे लोडिंग हो जाएगी तो फिर हमें जो है वो एक्चुअल नेम हमारे फॉर्म का शो हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्टिव। एक्टिव होते हैं कि आपका इवेंट अकर हो चुका है, बिकम्स द एक्टिव विंडो। जब आपकी विंडो एक्टिव होगी ना, जब आपकी विंडो जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी तो वो एक्टिव होती है। अगर आपकी विंडो एक्टिव नहीं है तो वो क्या है, डीएक्टिव है। तो ये इवेंट हमेशा डीएक्टिवेशन की टाइम पर होगा। अगर आप लोगों का फॉर्म आपका बंद हो जाए, यानी कि आपने कोई और फॉर्म एक्टिव कर लिया है, उस टाइम पर आपका प्रीवियस फॉर्म बंद हो गया, तो वो डीएक्टिव का जो है वो हमारे पास इवेंट अकर होता है। उसके बाद जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है। दिस इवेंट अकर्स व्हेन आर ड्रैग ऑप्शन ओवर द फॉर्म कंप्लीट्स। अगर आप ड्रैगिंग कर रहे हो ना किसी चीज को, जो है वो माउस का बटन प्रेस करके जो है वो उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वो ड्रैगिंग आप वहां पे कर रहे हो। ड्रैग ओवर होता है, दिस इवेंट अकर्स ड्यूरिंग अ ड्रैग ऑपरेशन ओवर द फॉर्म। तो ये आपके पास हमेशा तब होता है। ड्रैग ड्रॉप जब आपकी ड्रैगिंग कंप्लीट हो जाए। ड्रैग ओवर जब आपकी ड्रैगिंग अभी हो रही हो तो वो ड्रैग ओवर कहलाता है। रीसाइज का मतलब होता है अगर आप फॉर्म का, ये इवेंट हमेशा तब अकर होता है अगर आप फॉर्म का साइज जो है वो चेंज करें। मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में जा रहे हैं, मिनिमाइज से मैक्सिमाइज जा रहे हैं, तब आपको चीजें किस तरह नजर आ रही हैं, तो ये वो वाला जो है वो इवेंट होगा। इसके अलावा टर्मिनेट का होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है अगर आप कोई चीज रिमूव कर रहे हो या खत्म कर रहे हो या अनलोड कर रहे हो, रीलोड कर रहे हो, तो वो टर्मिनेशन आप कर रहे हो किसी चीज की, तब जो काम होगा वो टर्मिनेट का इवेंट होगा। इसके अलावा अनलोड का होगा। दिस इवेंट अकर व्हेन द फॉर्म इज अनलोडेड यूजिंग अनलोड स्टेटमेंट। अगर आप अनलोड कर रहे हो ना किसी चीज को, तो वहां पर अनलोड की आप स्टेटमेंट यूज करोगे, तो आप इवेंट कौन सा कर रहे हो, अनलोड का। क्यूरी अपलोड। क्यूरी अपलोड इवेंट डिटरमाइंस हाउ अ फॉर्म वाज क्लोज्ड, कि आपका फॉर्म किस तरह क्लोज हुआ है। इट अकर्स बिफोर अपलोड इवेंट। ये हमेशा अपलोड इवेंट से पहले होता है। अपलोड मोड आर्ग्यूमेंट इंडिकेट्स हाउ द फॉर्म वाज क्लोज्ड एंड कैन बी यूज्ड टू कैंसिल द इवेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये जो है हमारे पास कुछ क्यूरीज उन्होंने दी हुई हैं आपको। ओके जी, आगे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने ये करना है कि जैसे ही मेरे फॉर्म का साइज चेंज हो, अगर वो छोटा है साइज तो टेक्स्ट किसी और शक्ल से नजर आना चाहिए। जैसे ही मैं उसका साइज बड़ा करूँ तो मुझे जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो साइज भी चेंज होना चाहिए। आगे आ जाते हैं जी फॉर्म के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है इसका सीएलएस मेथड। सीएलएस मेथड होता है क्लियर द कंटेंट ऑफ द फॉर्म, जिसकी मदद से आप किसी चीज का कंटेंट को क्लियर कर देंगे, फॉर्म के सारे कंटेंट को आप क्लियर कर देंगे, तो वो सीएलएस मेथड होता है। अगर आप फॉर्म को हाइड करना चाहते हैं तब आप हाइड की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोग लोड का यूज़ करेंगे। जब भी आप फॉर्म को या मेमोरी को लोड करो तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो फॉर्म डॉट लोड होगा। इसके अलावा शो होता है। ठीक है। शो दिस मेथड लोड्स द फॉर्म इन मेमोरी एंड डिस्प्ले इट इन द स्क्रीन। ये वाला मेथड क्या करेगा, आपके जिस तरह हम लोगों ने एग्जीक्यूट का बटन आप लोगों को याद होगा मैंने प्रेस किया था, तो ये शो असल में हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जब आप लोगों ने कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी हो। जैसे अब अगर आपको याद होगा सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शो का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है वो प्रिंट फॉर्म होगा। अगर आप अपने फॉर्म की एक इमेज लेके उसकी कॉपी बना के रखना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट के थ्रू करेंगे। अपलोड करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू क्लोज अ फॉर्म। द फॉर्म इज अपलोडेड फ्रॉम द मेमोरी व्हेन दिस मेथड इज कॉल्ड। द सिंटेक्स ऑफ दिस मोड, इसका क्या होगा,
अपलोड फॉर्म होगा या अपलोड मी होगा। जो हम लोग विजुअल बेसिक्स अभी लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं 2012 का, उसके अंदर हम लोग अपलोड मी ही करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद जी ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, 3 बटन बनाने हैं, प्रिंट का, क्लोज का एंड अपलोड, क्लियर का एंड अपलोड का। तीनों के पीछे कोडिंग लगानी है कि अगर मैं प्रिंट का बटन प्रेस करूँ तो मेरी स्क्रीन का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट हो जाए। अगर मैं क्लियर करूँ तो मेरा फॉर्म का जितना भी जो है वो कंटेंट है वो क्लियर हो जाए। अगर मैं जो है वो अप अनलोड करूं तो मेरा डाटा जो है मेमोरी से अनलोड हो जाना चाहिए। तो ये 3 जो है वो मेथड्स हैं, और इन 3 मेथड्स को अप्लाई करने का उन्होंने तरीका आपको जो है वो सिखाया हुआ है यहाँ पर। इसको भी जो है हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। अब जो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने प्रोग्राम 3.1 करके देखना है, और 3.1 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोग्राम राइट करना है। ठीक है, रिसाइज यूजिंग कमांड बटन। ठीक है, एक बटन बना लें, और जितने भी बटन बनाने ना, आपने अपने फॉर्म को रीसाइज करना है, लेकिन बटन्स के थ्रू करना है। ठीक है, आप लोग, अगर मैं हाइट इंक्रीज के बटन पर प्रेस करूँ तो मेरी हाइट इंक्रीज हो जानी चाहिए, हाइट डिक्रीज करूँ तो हाइट डिक्रीज होनी चाहिए, विड्थ इंक्रीज करूँ तो विड्थ इंक्रीज हो जाए, विड्थ डिक्रीज करूँ तो विड्थ डिक्रीज हो जाए। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट असाइनमेंट है जो आप लोगों ने कवर करनी है।